एसेसरी का मतलब होता है बेटा सहयोगी, मतलब जो गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं या किसी अदर काम में। अब ये सिस्टम को कंट्रोल करेगा ब्रेन। जब भी इंटरकोर्स होगा तब इसको एलिमिनेट होने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ब्रेन के इंडिकेशन के समय ही ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं और तब एपिडाइडमिस से बाहर आ पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आप लोगों के हमारे तीसरे पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने टेस्टिस को पढ़ा था, टेस्टिस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ा था सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट है हमारा एसेसरी डक्ट का। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि चार पार्ट से मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने हुए होते हैं। उसमें हम लोगों ने पहला टेस्टिस रखा था, 2 वीडियो में वो कवर हो गया। जो लोगों ने नहीं देखा है, जिन बच्चों ने, वो पुराना वीडियो जाकर के देखिएगा, तब आपको इसके बाद की चीज़ें समझ में आएंगी। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को बात करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि एसेसरी डक्ट है। एसेसरी का मतलब होता है बेटा सहयोगी, मतलब जो गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं या किसी अदर काम में, तो वो कहलाते हैं एसेसरी। और डक्ट नाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे बॉडी में टेस्टिस के अंदर अगर गैमीट बन रहा है तो वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर के सरफेस तक कनेक्ट होगी, जिसके अंदर गैमीट ट्रेवल करके बाहर निकलेंगे, तो वही पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वही डक्ट कहलाती है। और ये अलग अलग रीजन से गैमीट को कलेक्ट करके ले आते हैं बाहर तक निकालने के लिए। तो अलग अलग रीजन पे ये जो डक्ट प्रेजेंट होते हैं, होते एक ही डक्ट है लेकिन अलग अलग रीजन पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट को। तो एसेसरी डक्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। एसेसरी डक्ट भी अकेला नहीं है, ये 4 पार्ट से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने कहा कि होती एक ही ट्यूब है, ये एक ट्यूब हमारी बनी है, इसी के अंदर गैमीट ट्रेवल करेंगे, लेकिन जो सबसे अंदर वाला पार्ट जो जुड़ा होगा वो आपका रीटी टेस्टिस कहला सकता है। रीटी टेस्टिस डाल दिया। उस वहां से बाहर सरफेस की तरफ जो पार्ट होगा वो वासा इफ्रेंशिया कहलाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट जहां पे टेम्परेरी स्टोर होंगे वो एपिडाइडमिस कहलाएगा और लास्ट पार्ट वास डिफर्निस कहलाएगा। तो ओवरऑल है एक ही ट्यूब, लेकिन अलग अलग रीजन की वजह से अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं। तो जनरली एसेसरी डक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट या 4 रीजन्स इन विच वी हैड स्टडीड अबाउट रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफर्निस। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफर्निस। अब देखिए, लास्ट लेक्चर आप देखिएगा, वहां आपने देखा था कि टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल होते हैं, जर्म सेल, सर्टोली सेल। तो गैमीट फॉर्मेशन टेस्टिस के इतने अंदर हो रहा है और उसे बाहर निकलना होगा तो इतने अंदर से ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबसे अंदर वाला रीजन जो कंपार्टमेंट है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो रीटी टेस्टिस हमारे इस ट्यूब का वो पार्ट है विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मतलब ये वो ट्यूब है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में गैमीट जब बन रहा है तो वहां से कलेक्ट करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर था? टेस्टिकुलर लोक्यूल के। तो अब अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ गया गैमीट तो कहां आ गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल में आ गया। दूसरा पार्ट टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकालेगा। वासा इफ्रेंशिया आपका सेकेंड पार्ट है और वासा इफ्रेंशिया का काम क्या है? जो गैमीट हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकुलर लोक्यूल में आ गए हैं वहां से एलिमिनेट कराएंगे। तो वासा इफ्रेंशिया करता है एलिमिनेटिंग स्पर्म फ्रॉम टेस्टिकुलर लोब्यूल। हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आया टेस्टिकुलर लोब्यूल में, जिस ट्यूब के थ्रू आया वो पहला क्या कहलाएगा? रीटी टेस्टिस। अब टेस्टिकुलर लोक्यूल से जिस ट्यूब से बाहर आएगा वो ट्यूब हमारा कहलाएगा वासा इफ्रेंशिया।
वासा इफ्रेंशिया के बाद हमारे टेस्टिस के ऊपर ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं इपिडाइडमिस, और इनका काम होता है स्टोर्ड मैच्योर्ड स्पर्म फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब जो हमारे स्पर्म मैच्योर हो गए हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वही बाहर निकल रहे हैं, और वो बाहर निकलने के बाद टेस्टिस से डायरेक्टली हमारे बॉडी से बाहर नहीं आएंगे। अब ये सिस्टम को कंट्रोल करेगा ब्रेन। जब भी इंटरकोर्स होगा तब इसको एलिमिनेट होने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ब्रेन के इंडिकेशन के समय ही ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं और तब इपिडाइडमिस से बाहर आ पाता है। लेकिन मैच्योर होने के बाद वो बहुत लंबे समय तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में भी नहीं रह पाते, तो वहां से बाहर निकल के टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं इपिडाइडमिस में, और वो ब्रेन के सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं। जब हमारे ब्रेन का सिग्नल हमारा अलाउ करेगा इनको बाहर निकलने के लिए, तब लास्ट पार्ट जो कि वास डिफरेंस होगा वो एलिमिनेट करेगा स्पर्म्स को एक्सटर्नल सराउंडिंग में, बाहर के सराउंडिंग में। तो इस डायग्राम में देखिए सबसे अंदर ये ब्लू कलर से जो आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर गैमीट मैच्योर हो गए, बन गए हैं। अब इससे जब बाहर आएगा जिस ट्यूब से वो कहलाएगा रीटी टेस्टिस। अब रीटी टेस्टिस से बाहर आया तो इस कंपार्टमेंट को अंदर आ गया। ये कंपार्टमेंट क्या कहलाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आएगा तभी हमारे टेस्टिस के ऊपर पहुंच पाएगा। हर कंपार्टमेंट से कलेक्ट होकर के वासा इफ्रेंशिया के थ्रू इपिडाइडमिस में आएंगे। इपिडाइडमिस क्या करेगा? जो हर कंपार्टमेंट से आए हैं मेल गैमीट मैच्योर वाले, उनको अपने पास स्टोर कर लेगा, और अपने पास स्टोर करने के बाद ब्रेन के सिग्नल का वेट करेगा। अब जब ब्रेन से सिग्नल आएगा तब ये हमारे ये बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों टेस्टिस से कनेक्ट हुई दिख रही है, यहां से ये बाहर के सराउंडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक, तो लास्ट सबसे बड़ी ट्यूब जो हमारी होगी वो वास डिफरेंस कहलाएगी, जो कि एसेंट लूप है ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि यहां से हमारे यूरिनरी ब्लैडर आ जाते हैं उनका ट्यूब, और उसी के ऊपर से हमारा ओवरलैप करते हुए ये आता है, इसके ऊपर से आएगा। तो लूप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ये हमारे पहुंचते हैं यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। अब यहां से दोनों ट्यूब हमारी कनेक्ट हो जाती है और एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू यूरेथ्रा कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरेथ्रा से हमारे क्या होंगे कि जो मेल गैमीट होंगे और जो हमारे बॉडी का वेस्ट होगा, लिक्विड वेस्ट मतलब कि यूरिन, वो दोनों सेम पैसेज से एलिमिनेट हो रहे होंगे। एक चीज और जानिएगा कि ये यूरेथ्रा की जो लास्ट एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ये कहलाती है बेटा यूरेथ्रल मीटस। ठीक, तो ये लास्ट ओपनिंग जहां से फाइनली गैमीट या तो फिर यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगी वो ओपनिंग कहलाएगी यूरेथ्रल मीटस। ठीक, ये शॉर्ट डायग्राम थोड़ा सा हम लोगों ने बनाया है आपके समझने के लिए कि जैसे देखिए टेस्टिस है, 250 कंपार्टमेंट्स है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, रेड कलर का स्ट्रक्चर, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। इसको कट किया, इसके अंदर दो तरीके के सेल हैं। तो पहले अगर गैमीट मैच्योर हो गया है तो सबसे पहले कहां से निकलेगा? इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, और इसके थ्रू निकलेगा किससे? रीटी टेस्टिस से। अब इसके बाद रीटी टेस्टिस से निकला तो आ गया टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दोनों है। अब इन दोनों जगह से निकल गया तो कहां आ गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल से जब बाहर निकलेगा तो इनके ऊपर जो इपिडाइडमिस है वहां स्टोर होगा, और यहां से स्टोर होने के बाद वास डिफरेंस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर एलिमिनेट होने का काम होगा। ठीक है, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो कम आते हैं आपके। यूरेथ्रल मीटस क्या होता है ये पूछा जा सकता है, और चारों पार्ट के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होने चाहिए। ठीक है, कई बार रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया बहुत छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपस में जुड़ी हुई है, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जान नहीं पाते कौन सी ट्यूब कहाँ से जुड़ी हुई है। तो चारों को इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हम लोग अवेलेबल हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अपने फोर्थ पार्ट में जो कि एक्सेसरी ग्लैंड कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइएगा।